बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जीवन परिचय। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बागेश्वर महाराज जी के जीवन परिचय की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बागेश्वर महाराज जी का बचपन में किस प्रकार से जीवन बीता था, किस प्रकार उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जब जाकर के आज महाराज जी को बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा हुआ। महाराज जी ने कितनी कठोरतम तपस्या की। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अल्प परिचय। बागेश्वर महाराज जी का उपनाम धीरू। जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ सन 1994। उम्र एज 28 साल। बागेश्वर महाराज जी का रंग गोरा। बागेश्वर महाराज जी की हाइट 5 से 6 फीट के बीच। बागेश्वर महाराज जी के बालों का रंग काला। बागेश्वर महाराज जी की आंखों का रंग अच्छा है। बागेश्वर महाराज जी की कदकाठी अच्छी है। बागेश्वर महाराज जी की 1 से 8वीं तक की शिक्षा गृह गांव गड़ा से। बागेश्वर महाराज जी की 9 से 12वीं तक की शिक्षा गंज से। बागेश्वर महाराज ने ग्रेजुएशन में क्या किया? प्राइवेट BA किया। बागेश्वर महाराज की कथा की शुरुआत लगभग 10 से 12 वर्ष की उम्र से महाराज जी कथा सुनाने लगे थे। बागेश्वर महाराज जी के बचपन के मित्र का नाम क्या है? डॉक्टर शेख मुबारक जी। बागेश्वर महाराज जी के कितने भाई हैं? 1। बागेश्वर महाराज जी की माता का नाम क्या है? श्रीमती सरोज। बागेश्वर महाराज जी के पिता का नाम क्या है? पंडित श्री राम कृपाल जी। बागेश्वर महाराज जी की कितनी बहनें हैं? 1। बागेश्वर मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? हनुमान जी महाराज के लिए और सन्यासी बाबा के लिए। प्रत्येक वर्ष गरीब कन्याओं का विवाह कब करवाया जाता है? प्रत्येक वर्ष की महाशिवरात्रि के पर्व पर। गरीब कन्याओं के विवाह में बागेश्वर महाराज जी के द्वारा कितनी सामग्री दी जाती है? 1 लाख से अधिक की सामग्री दी जाती है। बागेश्वर महाराज जी के दादाजी का नाम पंडित श्री भगवान दास गर्ग। बागेश्वर धाम कहाँ है? ग्राम गड़ा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। बागेश्वर महाराज जी की शिक्षा। बागेश्वर महाराज जी का पूरा नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग है। बागेश्वर महाराज जी का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की राजनगर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम गड़ा में हुआ था। बागेश्वर महाराज जी का बचपन बड़ी ही कठिनाइयों में बीता। बागेश्वर महाराज जी के पिताजी पंडिताई करते थे। इसके अलावा बागेश्वर महाराज जी के पिताजी कुछ नहीं करते थे। बागेश्वर महाराज जी ने 8वीं तक की पढ़ाई अपने ग्राम गड़ा में ही पूरी की। इसके बाद महाराज जी 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई गंज से पूरी की। इसके बाद महाराज जी ने प्राइवेट BA किया। महाराज जी जब स्कूल में पढ़ा किया करते थे तो वो स्कूल बहुत कम जाते थे, लेकिन उनके ऊपर बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा थी। बागेश्वर महाराज जी की कृपा से आज तक कभी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुई। बागेश्वर महाराज जी के बचपन के प्रिय मित्र शेख मुबारक जी की कहानी। बागेश्वर महाराज जी के बचपन के प्रिय मित्र शेख मुबारक जी हुआ करते थे। शेख मुबारक जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की राजनगर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम चुरारन के रहने वाले हैं। शेख मुबारक जी और महाराज जी बचपन में बागेश्वर धाम में जो पहाड़ है, उस पहाड़ की बालू में दिन भर लेटे हुए रहते थे। वही दोनों लोग मिलकर के टक्कर बनाते थे और उन्हें प्रसाद के रूप में पाते थे। बागेश्वर महाराज और उनके प्रिय मित्र शेख मुबारक जी उसी बालू में लेटे हुए सुंदरकांड का पाठ किया करते थे। बागेश्वर महाराज जी के मित्र शेख मुबारक जी के पास उस समय एक मोटरसाइकिल थी। उसी मोटरसाइकिल से शेख मुबारक जी बागेश्वर महाराज जी के पास आते थे। बागेश्वर महाराज जी के लिए शेख मुबारक जी चाय बनाते थे। यदि कभी दूध खत्म हो जाता था तो शेख मुबारक जी तुरंत गाड़ी से गंज जाते और वहां से दूध लाते थे। इसके बाद महाराज जी के लिए चाय बनाते थे। शेख मुबारक जी के गांव चुरारन से बागेश्वर धाम की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। बागेश्वर महाराज और बागेश्वर महाराज जी के प्रिय मित्र शेख मुबारक जी बचपन में दोनों साथ ही रहते थे और घूमते थे। बागेश्वर महाराज, शेख मुबारक जी और मुन्ना पाल हीरा खोदने गए पन्ना।
बागेश्वर महाराज जी और उनके मित्र शेख मुबारक जी पन्ना में हीरे खोदने के लिए भी जाते थे। एक बार महाराज जी और उनके मित्र शेख मुबारक जी और बागेश्वर महाराज जी का सेवादार मुन्ना पाल हीरे खोदने के लिए गए। मुन्ना पाल कहीं से गलत खाना खा पी कर के आ गया। जब मुन्ना पाल महाराज जी के पास आकर बैठ गया तो महाराज जी को शंका हुई। सेवादार मुन्ना पाल को महाराज जी ने बहुत समझाया कि आप दूर रहिए, क्योंकि महाराज जी सुंदरकांड का पाठ किया करते थे और महाराज जी अपने नियम दिनचर्या के साथ रहते थे। बागेश्वर महाराज जी इन चीजों से बहुत बचकर के रहते थे। बागेश्वर महाराज और उनके मित्र और सेवादार गिरे मोटरसाइकिल से रोड पर। इसके बाद बागेश्वर महाराज जी और शेख मुबारक और महाराज जी का सेवादार मुन्ना पाल जब मोटरसाइकिल से हीरा खोद करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक कुत्ते में मोटरसाइकिल मार दी, जिससे तीनों लोग गाड़ी से नीचे गिर गए। गुरुजी भी गिरे और चेला भी गिरे, जिससे बागेश्वर महाराज और शेख मुबारक जी सुरक्षित थे, लेकिन मुन्ना पाल बीच रोड पर चित डरा था। इसके बाद मुन्ना पाल के महाराज जी ने हाथ और शेख मुबारक जी ने पैर पकड़े रोड से एक तरफ किया। गुरुजी मन ही मन सोचने लगे कि अब तो बर गई ठरथरी, अब तो जेल जाना है। 307 धारा 302 धारा लगना है और साथ में मुन्ना पाल के घर वालों को प्राण खा लेने। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि खून तो उसके सिर से निकल आया था और साथ में हरकतें ऐसी करे कि जैसे मर गया हो। दोनों लोग रोड के बगल में ले गए। शेख मुबारक जी तो कपे, क्योंकि ये दिल के कमजोर थे। बागेश्वर महाराज जी शुरू से मजबूत व्यक्ति रहे। शेख मुबारक जी तो कपे विजना से। महाराज जी ने शेख मुबारक जी से कहा कि तुम ना कपो, नहीं तो एक जने तो चले गए, ऐसा ना हो कि दूसरे जने भी चले जाएं तो और दिक्कत हो जाए, तुम्हें कौन संभारत। महाराज जी ने कहा हनुमान जी ठीक करें, चिंता मत करो। शेख मुबारक जी बोले कि चिंता काहे ना करो, अगर मर गाँव हुई तो। यह महाराज जी ने कहा जेल होना और का होने, सभी लोगों के पेंट फट गए गिरने से, बहुत छोटे की बात है, 2009 की बात है। महाराज जी पैजामा पहनते थे, शेख मुबारक की जीन्स का पैंट पहने थे। बागेश्वर महाराज के सेवादार मुन्ना पाल की कहानी। बागेश्वर महाराज जी ने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की, अब ना खोद है हीरा, अब खाई तो खाए आगे राम दुहाई। मुन्ना पाल के सिर में हाथ फेरा, जो बागेश्वर महाराज जी को जो भी मंत्र आते थे वे सारे मंत्र पढ़े। बागेश्वर महाराज जी ने सब देवताओं को सुमर लिया। जिन देवताओं की कभी पूजा नहीं की उन्हें भी महाराज जी ने सुमरा, जिनके कभी नाम भी नहीं लिए थे सभी को महाराज जी ने सुमरा। हे नरसिंह बब्बा, हे काली माता, तुझे निबुआ की माला चढ़ा है, इसे ठीक कर दे। हे बागेश्वर बालाजी, लगातार 11 सुंदर कांड सुना है। थोड़ी देर बाद वह उठा और उठ करके बैठ गया। शेख मुबारक जी को शांति मिली। अब मुन्ना पाल उठ करके बोला, धर्म करे से धन घटे, पाप करे बढ़ जाए बाप मताई, गुरु की सेवा करे भर जवानी में मार जाए। यह मुन्ना पाल के शब्द थे। बागेश्वर महाराज और शेख मुबारक जी दोनों लोग हंसने लगे कि जिंदा है। महाराज जी ने मुबारक की पीठ पर हाथ रखा और कहा, आगी को लगो, जिंदा है गरिया रहो। डॉक्टर मिश्रा जी के यहाँ मुन्ना पाल की दवाई करवाई। बागेश्वर महाराज और उनके मित्र शेख मुबारक जी ने लिया संकल्प कि अब हीरा नहीं खोदेंगे। इसके बाद महाराज जी और शेख मुबारक जी ने संकल्प ले लिया था कि हीरा नहीं खोदना है। इसके बाद महाराज जी कहा कि आप अपनी डॉक्टरी करो, हम अपनी पंडिताई कर रहे। शेख मुबारक जी बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। दोनों लोग मिलकर के बहुत घूमे, चित्रकूट धाम गए, जटाशंकर धाम गए। बागेश्वर महाराज और शेख मुबारक जी के बीच 10 साल की यादें हैं। महाराज जी कहते हैं कि अब हीरे खोदने के लिए नहीं जाएंगे। वैसे भी बागेश्वर महाराज जी के ऊपर बागेश्वर बालाजी सरकार का हाथ हमेशा से ही रहा है। उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई है। बचपन गरीबी में बीता, बचपन में आर्थिक स्थिति थी कमजोर। बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। यह जरूर है कि बागेश्वर महाराज जी का बचपन का जीवन है वो काफी गरीबी में बीता है, क्योंकि उनके माता पिता के पास इतनी ज्यादा जमीन जायदाद नहीं थी कि वह रईसी के साथ रह सके।
उनके पिताजी भी कुछ काम नहीं करते थे जिससे ज्यादा रुपए घर में आ सके। उनके पिताजी भी शुरू से पंडिताई करते आ रहे हैं, तो घर की स्थिति रुपयों से लेकर के धन से लेकर की अच्छी नहीं थी। लेकिन उनके ऊपर बागेश्वर बालाजी सरकार का हाथ रहा है। बागेश्वर महाराज ने प्रिय मित्र शेख मुबारक जी से लिए बहन की शादी के लिए 20,000 रुपए उधार। बागेश्वर महाराज जी की जब बहन की शादी होनी थी तो बागेश्वर महाराज जी और उनके पिताजी गांव में सेठ महाजन जो थे उनके पास से रुपए उधार लेने के लिए गए, लेकिन उनकी किसी ने सहायता नहीं की थी, न ही उनको किसी ने रुपए उधार दिए। इसके बाद बागेश्वर महाराज जी और उनके पिताजी और माताजी एक साथ बैठे और चर्चा हुई कि रिश्तेदार भी बहुत अच्छे मिले हैं। शादी के 15 दिन रह गए हैं, शादी तो करना ही है चाहे जैसे भी हो। इसके बाद बागेश्वर महाराज जी को अपने बचपन के मित्र शेख मुबारक जी की याद आई। बागेश्वर महाराज जी ने शेख मुबारक जी को फोन लगाया तो शेख मुबारक जी ने उनसे कहा कि आप कल बमीठा आकर के मिलिए, वहीं पर आकर के चर्चा करते हैं। इसके बाद दूसरे दिन महाराज जी ने अपने गांव से टैक्सी पकड़ी और वह सीधे बमीठा पहुंचे। बमीठा में शेख मुबारक जी आ गए थे। शेख मुबारक जी ने महाराज जी को अपनी गाड़ी पर बैठाया और बमीठा के आगे पन्ना रोड पर एक पेट्रोल पंप है, वहीं पर चाय की दुकान पर शेख मुबारक जी और बागेश्वर महाराज जी ने चाय पी। इसके बाद बागेश्वर महाराज जी ने बहन की शादी का पूरा वाकया बताया कि बहन की शादी है, रिश्तेदार भी अच्छे मिले हैं और शादी के लिए रुपए घर पर नहीं है, कहीं से व्यवस्था नहीं हो पा रही है, सभी सेठ लोगों ने रुपए देने से मना कर दिया है। बागेश्वर महाराज जी की आंखें डबडबाई हुई थी। बागेश्वर महाराज जी के मित्र शेख मुबारक जी ने महाराज जी को ढाढ़स बंधाया और उनके मित्र शेख मुबारक जी बोले कि जब तक आपका यह मित्र है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बागेश्वर महाराज जी की बहन की शादी हुई धूमधाम से। बहन जी का विवाह बड़े धूमधाम से होगा। बागेश्वर महाराज जी के मित्र शेख मुबारक जी ने बागेश्वर महाराज जी से कहा कि आप कल बमीठा आकर के मिलिए, कल बहन जी की शादी के लिए 20,000 रुपए की व्यवस्था कर दूंगा। तो बागेश्वर महाराज जी ने कहा कि जैसे ही कोई कथा कार्यक्रम वगैरह होंगे हम आपके रुपए वापस कर देंगे। बागेश्वर महाराज जी की बहन की शादी में उनके मित्र डॉक्टर शेख मुबारक जी ने संपूर्ण दान दहेज की व्यवस्था की और बागेश्वर महाराज जी के घर ला करके रख दिया। बागेश्वर महाराज जी की बहन की शादी के दिन शेख मुबारक जी ने पंगत वगैरह सब कुछ कार्य करवाया। बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री जी के जीवन परिचय की रोचक बातें। बागेश्वर महाराज जी शेख मुबारक जी ने जो 20,000 रुपए बहन की शादी के लिए दिए थे वो रुपए महाराज जी 2 साल के बाद चुका पाए। 2 साल तक महाराज जी का कोई काम नहीं लगा। 2 साल बाद जब उनका एक कार्यक्रम लगा तो वह सबसे पहले कार्यक्रम करके रेलवे स्टेशन आए। रेलवे स्टेशन से बमीठा आए। बमीठा आ करके उन्होंने मित्र शेख मुबारक जी को फोन लगाया। शेख मुबारक जी को बमीठा आने के लिए कहा। शेख मुबारक जी बमीठा आए तो बागेश्वर महाराज जी ने उनके उधार के 20,000 रुपए से शेख मुबारक जी को दे दिए। रुपए देने के बाद ही बागेश्वर महाराज जी अपने घर आए। बागेश्वर महाराज जी का कहना है कि एक ऐसा मित्र सबके जीवन में आए, एक ऐसा मित्र सबको मिले। मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय काम आए। जो मित्र विपत्ति के समय काम नहीं आते उनको मित्र नहीं कह सकते, उनको स्वार्थी कहते हैं। जब तक आपके पास धन होगा तो वह खाते रहेंगे, इसके बाद आपको छोड़कर भाग जाएंगे। बागेश्वर धाम में 3 पीढ़ियों से लगता रहा है दरबार। बागेश्वर धाम में लगातार 3 पीढ़ियों से ये दरबार लगता चला आ रहा है। इसके पहले बागेश्वर महाराज जी के पूज्य दादाजी ये दरबार लगाया करते थे, तो उस समय भी पूज्य दादाजी भक्तों की समस्याओं को समाधान किया करते थे। इसी प्रकार से उनके दादाजी भी मन की बात को जान लिया करते। ऐसी कोई बात नहीं है कि बागेश्वर बालाजी की कृपा सिर्फ बागेश्वर महाराज जी के ऊपर है। ये दरबार 3 पीढ़ियों से लगता चला रहा है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।